Welcome to Global Enterprise Hub. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि आप सभी ने 2 डोज लगा लिए है, लेकिन अभी तक काफ़ी लोगों ने 2 डोज नहीं लगाई है। उनके दिलों में बहुत सारे के सवाल है, तो अभी हम लोग उनको क्लियर करने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। कौन कौन से जो हमारे पास में जो सवाल है, और काफ़ी हमारे पैसेंजर है और काफ़ी हमारे यूट्यूबर है, उन्होंने हमसे सवाल किए हैं कि सर आखिरकार करें क्या। तो आपने जो कोविशील्ड पहले लगाई थी वो आपने आधार कार्ड से लगा ली, पैन कार्ड से लगा ली या लाइसेंस से लगा ली, आपने पासपोर्ट से नहीं लगाई, तो इसके बारे में आप टेंशन छोड़ दी। उसमें उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात यह है कि अगर आप सेकंड डोज के लिए जब जाएं तो आपको पासपोर्ट लेके ही जाना है और पासपोर्ट नंबर आपके सर्टिफिकेट में रहना चाहिए। अगर आपकी गलती से फर्स्ट सर्टिफिकेट में आधार कार्ड से लगवा ली है आपने, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पासपोर्ट में जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ है वो आपके आधार कार्ड में और आपके सर्टिफिकेट में सेम सेम होनी चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में और आपके सर्टिफिकेट में और पासपोर्ट में मैच नहीं हो रही है, तो आप एक काम कीजिए, उस सर्टिफिकेट को करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आपने पासपोर्ट के हिसाब से अपने आधार को चेंज करवा सकते हैं, और उसके के बाद में जैसे ही आधार कार्ड चेंज हो जाता है तो आप अपने सर्टिफिकेट में भी चेंज करवा सकते हैं। अब चेंज करने का प्रोसेस क्या है वो अपने अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ अगर आपने पहली डोज लगा ली है, पहली डोज लगाने के बाद में अब आपको सेकेंड डोज लगानी है, तो आपको 28 डेज के बाद में आप लगवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कानून बनाया गया है दोस्तों। कुछ लोगों ने 28 डेज के बाद में सेकेंड डोज तो लगवाई, लेकिन उनका सर्टिफिकेट जो अभी आ रहा है वो फर्स्ट डोज का ही आ रहा है। तो हमारे पास में काफ़ी ऐसे पैसेंजर आए हैं और उन्होंने बोला कि हम तो सेकंड डोज के लिए गए थे, लेकिन हमारा सर्टिफिकेट फर्स्ट डोज का आ रहा है। तो आप जो भी हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे आपको खुल के बात करनी है कि हमने फर्स्ट डोज लगवा ली है और फर्स्ट डोज की डेट ये है और इसकी डिटेल आपको देनी है। लेकिन आपको डिटेल प्रिंट करके जानी है। दोस्तों, आपको किस तरह से प्रिंट करनी है, आप किसी भी ई मित्र पे या सीएससी सेंटर पे ट्रेवल्स पे जाइए और वहाँ पे आपका पासपोर्ट, आपका हकामा और आपकी जो छुट्टी पेपर है ये लेके जाना है। इसके साथ ही आपका जो फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट है ये लेके जाना है और रजिस्ट्रेशन करवा के आना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपके पास में एक सर्टिफिकेट होगा। वो सर्टिफिकेट होगा इस तरीके से आपके पास में एक सर्टिफिकेट होगा। जैसे कि अभी ये सर्टिफिकेट आ रहा है राजस्थान गवर्नमेंट का, और इसमें लिखा हुआ है कि आपने फर्स्ट डोज इस तारीख को कंप्लीट कर ली है और आपका सेकंड डोज है वो आपको इस डेट से पहले पहले आपको लग जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट और हकामा लेके जाना है और 28 दिन के बाद में आपको डोज लगवा लेनी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि आपने अभी फर्स्ट डोज भी लगवा ली और सेकेंड डोज भी लगवा ली, लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन ये भी बना हुआ है कि सऊदीया ने तो कोविशील्ड अप्रूव ही नहीं की है, और अगर कोविशील्ड अप्रूव कर दी है तो वहाँ पे हमें क्वारंटाइन होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, सऊदीया ने कोविशील्ड अप्रूव वैसे नहीं की है, उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ ही सऊदीया ने अप्रूव किया है। जैसे कि सऊदीया ने केवल फाइजर, मॉडर्न, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन ही अप्रूव किया है। सऊदीया ने कोविशील्ड को तभी अप्रूव किया है कि आपको क्या करना है कि जैसे ही आप है ना इसको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको सऊदीया की एक वेबसाइट है उस पर जाके रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन जैसे कि आपकी तवक्कलना एप्लीकेशन है उसमें ग्रीन स्टेटस आना चाहिए, तभी ये दोनों सर्टिफिकेट अप्रूव हो गए। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करें कैसे। तो आपको गूगल में आना है, गूगल में टाइप करना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदीया। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका 2 टाइम पे सर्टिफिकेट अपडेट होगा। पहले तो आपकी तवक्कलना एप्लीकेशन है वो अभी इंडिया में या पाकिस्तान में नहीं चल रही है, तो आपको सऊदीया गवर्नमेंट को डिटेल भेजनी है। तो सऊदीया डिटेल भेजने के लिए आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में ई सर्विस पे क्लिक करना है। ई सर्विस पे आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। जैसे इंडिविजुअल पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको डिटेल दी हुई है कि आप कौन से विजिटर हो सऊदीया में आने वाले। तो यहाँ पे आप ट्रेवलर हो, ट्रेवलर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ट्रेवलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ कोविड-19 वैक्सीनेशन अप्रूव लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ आपको क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है
यहाँ पे सारी तरह की कंडीशन लिखी हुई है दोस्तों कि आपकी कौन कौन सी वैक्सीन होनी चाहिए और उनका सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन करना है। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन करना है आपका फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, पासपोर्ट की कॉपी और हकामा नंबर लगा के यहाँ पे आपको जो फर्स्ट डोज या सेकंड डोज लगाई है वो आपको अपडेट करनी है। जैसे ही आप अपडेट करोगे तो जिनकी अब तवक्कलना एप्लीकेशन नहीं चल रही है उनमें ग्रीन निशान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहीं से ही स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर ये प्रोसेस आप कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो तो हमारा स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उन पे संपर्क कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ, व्हाट्सएप डायरेक्ट चैट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्लिक करने वाले हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट विजिट पे क्लिक हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको 72 आवर्स में, जब आपकी फ्लाइट हो तो आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करना है हकामे के साथ में और आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे 2 कंडीशन लिखी हुई है जैसे कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाली है दोस्तों। जैसे वैक्सीनेटेड विजिटर मतलब आप वैक्सीनेट ले चुके हो और नॉट वैक्सीनेटेड विजिटर, और इसमें 2 कंडीशन और लिखी हुई है जैसे आप रेसिडेंशियल हो और नॉन रेसिडेंशियल हो। तो यहाँ वैक्सीनेटेड रेसिडेंशियल लिखना है आपको और यहाँ पे आपका हकामा नंबर लगाना है और बर्थ डेट लगानी है। जैसे आप लगाओगे तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, इस तरीके से आएगी दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से डिटेल आएगी जिसमें आपका हकामा नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी और आपका नाम वगैरह आ जाएगा। अब आपको अराइवल डेट लिखनी है, मतलब आप किस तरीके से आ रहे हो, फ्लाइट से आ रहे हो तो यहाँ आपको फ्लाइट नाम लिखना है, फ्लाइट नंबर लिखना है और आपकी फ्लाइट डेट लिखनी है और आपको सबमिट कर देना है। ये प्रोसीजर है आपको 72 आवर्स पहले जैसे आपकी फ़्लाइट होती है। और जो सेकंड प्रोसीजर मैं अभी बता रहा था आपको, इससे पहले आप बैक चले जाइए और यहाँ पे मैंने क्लिक किया था जो 72 आवर्स वाला है, और नीचे की तरफ जब आएंगे वो अभी का प्रोसीजर है जो आपके पास में 2 सर्टिफिकेट आ चुके हैं और आपने को अपनी तवक्कलना एप्लीकेशन में अपडेट करना है। तो यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन दी हुई है आप कंप्लीटली रीड कर लीजिए और यहाँ पे आपको यस करना है। कभी कभार ये ऑप्शन अरबिक में रहता है तो ऊपर की तरफ अरबिक और इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर है, सऊदी रेसिडेंशियल, और यहाँ पे आपको हकामा नंबर लगाना है। यहाँ पे आपको हकामा नंबर लगाना है और एक्सपायरी डेट लगाना है और उसके बाद में आपको अपने जो फर्स्ट डोज है और सेकंड डोज है सबमिट कर देनी है। तो ये आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है जो सऊदीया का, उसमें अपडेट हो जाएगा और सऊदीया अपने आप अपने हकामा नंबर पे यानी कि आपकी तवक्कलना एप्लीकेशन पे अपडेट कर देगी। जैसे ही आपको ग्रीन निशान मिलता है तो आप इसमें अपनी जो इंडिया की दोनों वैक्सीन है उसके साथ में जा सकते हैं और आपको वहाँ पे क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन कन्फ्यूज़न से क्लियर रहे। और आगे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि पहले हमने तवक्कलना रजिस्ट्रेशन कर लिया है जो अभी मैंने बताया है, और मुकीम रजिस्ट्रेशन आपको 72 आवर पहले करना है। अगर आप कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। और डायरेक्ट फ्लाइट कब स्टार्ट होने वाली है, जैसा कि आपको पता है सऊदीया ने सारी बेसिक सर्विसेज ओपन कर दी है, वीज़ा स्टाम्पिंग, वीज़ा रिन्यूअल, और जैसा कि वहाँ की कॉलेजेस और वहाँ की जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है वो सारी तरह की ऑफिसेस ओपन हो गई है। तो अब सऊदीया का प्लान हो सकता है कि जुलाई 1 या फिर जुलाई 15 तक आप सभी को डायरेक्ट फ्लाइट भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि सऊदीया ने सभी कैंडिडेट के 31 जुलाई तक सभी के हकामे और वीज़ा को एक्सटेंड कर दिया है। अगर ये नहीं होता है स्टार्ट तो अभी फ़िलहाल हमारे पास जो पैकेज चल रहे हैं वो है उज्बेकिस्तान, मॉस्को और साइबेरिया से है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव और हाई रिस्क है। अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो 6 जुलाई तक आप वेट कर सकते हो वाया दुबई, 30 जून तक आप वेट कर सकते हो वाया नेपाल। और बहरीन की अभी कोई अपडेट नहीं आई है, जैसे कुछ आएगी तो मैं आपको गल्फ न्यूज़ अपडेट के अंतर्गत बता दूंगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अभी कुवैत ने बोल दिया है साफ साफ कि जिनको वैक्सीन लगी हुई है दोनों डोज तो वो आप अगस्त 1 से आ सकते हैं। और ओमान ने भी वहाँ ओमान से इंडिया आने की फ़्लाइटें शुरू कर दी है, तो हो सकता है बहुत जल्द 1 जुलाई से सभी तरह की फ़्लाइटें ओपन हो जाए। दुआ करता हूँ दोस्तों आप सभी सही सलामत रहे और अपना ख्याल रखें।
और कोरोना से बचे रहे। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि अपने फ्रेंड्स और जितने भी कोलीग्स हैं वो इन कन्फ्यूजनों से दूर रहे। कमेंट कीजिए और हमें कोई भी सवाल पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।